मुंबई में गणपति बप्पा की धूम मची है। हर तरफ भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है और निश्चित रूप से जब विदाई की बारी आती है या ये समझिए कि जब विसर्जन के लिए हम गणपति बप्पा को ले जाने की कोशिश करते हैं तो पूरा जो माहौल है बिल्कुल शांत हो जाता है। अभी एक शांति है, लेकिन इसी शांति में एक मतलब की क्रांति भी होती है जब बप्पा को हम खुशी खुशी विदा करते हैं। और गणपति बप्पा का सबसे जो बड़ा आशीर्वाद होता है भक्तों को, वो यही होता है कि आप अगर बुद्धि से कुछ मांगते हैं तो आपकी जो मन्नत है वो पूरी होती है, क्योंकि गणपति बप्पा मन्नत के राजा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे कांग्रेस अध्यक्ष जो मुंबई के हैं संजय निरुपम, उनके घर पे, और उनका जो गणपति है उनका दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ आपको संजय निरुपम से मिलाएंगे और उनके घर में जो लोग भक्त आए हैं, जो दर्शन करने आए हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो चलिए बढ़ते आगे और बोलते हैं गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरया, बुद्धि के देवता गणपति आज विराजमान है। लेकिन 25 साल हो गए हैं इस सफ़र में इनको आते हुए। संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ये उनके गणपति हैं, जिनकी जो प्रतिमूर्ति है वो लाल बाग के राजा से मिलती जुलती है। और ऐसे में जो गणपति बप्पा का सबसे प्रिय मिष्ठान है वो मोदक है, और ये मोदक गणपति बप्पा के तरफ से आप तमाम दर्शकों को मैं खिलाना चाहता हूँ। कल्पना कर लीजिए कि आपने खा लिया, इसको लेके भी जाऊंगा हम। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से देखने की कोशिश कीजिए कि गणपति बप्पा, जिसके अलग अलग कई नाम हैं, 106 नाम हैं, लंबोदर, विघ्नहर्ता, गणपति, गजानन, विनायक, अष्टविनायक, तो देवों के देव, महादेव के जो लाडले हैं गणपति बप्पा हैं। और गणपति बप्पा को सबसे बड़ा जो आशीर्वाद प्राप्त है वो यही है कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में जब भी कोई पहली पूजा होगी तो सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी, यानी प्रथम पूज्य गणपति ही होंगे। और यही कारण है कि आज गणपति बप्पा का जो मुंबई में एक अलग अलग तरीके से इनका आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त हो रहा है। ऐसे में संजय निरुपम के गणपति किस तरह से विराजमान है आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। निश्चित रूप से ये जो मोदक है, ये मोदक देखने की कोशिश कीजिए। ये मोदक जो है बप्पा का बहुत ही प्रिय मिष्ठान है। और इसी तरह बप्पा को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग, यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं हमारे साथ, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बप्पा जब घर में होते हैं और जब विसर्जन की बारी होती है तो वक्त कितना बदल जाता है। आपने देखा होगा 25 साल से संजय निरुपम जी घर पे ला रहे हैं गणपति बप्पा को, आज विसर्जन है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा और सुंदर वातावरण है यहाँ पे। हम लोग जब से वो उत्तर मुंबई जिला में खासदार चुन के आए, उसके बाद हमारी ये परंपरा रही कि हम यहाँ पे आज इतने साल से गणपति का दर्शन करने आते हैं, ऐसे जैसे मानो कि हमारे खुद का घर का गणपति है। हम लोग बहुत सेवा भाव से, ये श्रद्धा से हम लोग गणपति की सेवा करते हैं। चलिए, आप तो बहुत एक्टिव रहती हैं, आप पॉलिटिक्स में बहुत समाज सेवा से जुड़ी हो। आज हम चाहेंगे कि आप लोग 2-3 लोग मिल के बप्पा के लिए 2 लाइन गा दें कुछ, उसके बाद हम बात करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी। ये जो गणपति बप्पा मोरया के साथ साथ जब कहते हैं पुढच्या वर्षी लौकरिया, उसका मतलब होता है ए गणपति बप्पा अगले वर्ष तू जल्दी आना। और जब कोई भी गांव जाता है तो एक हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार है कि हम उसको ये रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि आप
फिर से आइएगा। और गणपति बप्पा जब घर में विराजमान रहते हैं और विसर्जन को जाते हैं तो समझा जा सकता है कि भक्त की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा आहत हो जाती है, क्योंकि बप्पा खुद जाते हैं, लेकिन यही परंपरा है। हाँ, आप अपना नाम बताइए। अनीसा शेख। आप कैसे देखती हैं गणपति के त्यौहार को? मैं तो बहुत इससे दिल से चाहती हूँ कि गणपति पप्पा का कुछ आशीर्वाद मिले, और ये पहला मौका मिला कि संजय भाई के आके मेरे को वहाँ पे सब आरती भी करने का मौका मिला। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे आरती किया आके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी विरोध नहीं हुआ आपका कि आप मुस्लिम होकर? नहीं, वो तो अभी देख वही कोई देखेगा तो मेरे नाम के फतवे भी निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट दिल का मामला है, किसका जिस पे दिल आया और श्रद्धा से करना तो अपना ज़रूरी है। बस मेरा यही है कि आशीर्वाद उनका चाहिए, और संजय भाई के घर पे आके उनका आशीर्वाद मिला मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पा बेलमकर है। मैं भी मुंबई महिला महासचिव हूँ, और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे संजय नरूपम जी के घर पे। और हमारे यहाँ पे मतलब मेरे मम्मी के इधर तो बचपन से लेकर यहाँ अभी तक गणपति आता है, तो मेरे लिए मतलब गणपति का ये नया मतलब अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन कल मैं जो आरती की और आरती के बाद मुझे जो प्रसन्नता यहाँ पे आके मिली वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और सचमुच बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आज दोबारा आ गई हूँ। गणपति बप्पा! तो कुल मिलाकर भगवान गणेश हैं ही इतने प्यारे, इतने दुलारे कि उनको विसर्जन करने का जो एक मन होता है वो नहीं होता है। समरसता की बात करने वाले समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समरस फाउंडेशन को जो एक आकार देने का काम करते रहे लगातार। सर, सबसे पहले आपको गणपति बप्पा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी गणपति बप्पा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा संसार, पूरा देश, पूरा भारतवर्ष सुखी रहे, बस गणपति के चरणों में हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। अभी जब भक्त और बप्पा का बीच एक रिश्ता बन जाता है, जब तक वो घर पे होते हैं, और जब विसर्जन की बारी आती है तब कितनी तकलीफ होती है? आप तो जानते हो गणपति बप्पा को हम बड़े प्यार से लेके आते हैं, और जब 5 दिन या 7 दिन या 1.5 दिन के बाद जब उनका विसर्जन करना होता है, तो जैसे घर में हमारे घर में कोई मेहमान आया है, उसको जब हम छोड़ने जाते हैं, दिल में और आत्मा में एक दर्द तो पैदा होता ही है कि काश हमारे साथ में रहते, लेकिन ये संभव नहीं है। हम भाव विभोर होकर उनका विसर्जन करते हैं, और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में आप पुनः हमारे घर में विराजिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए। चलिए, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि बप्पा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। और एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भक्तों के अंदर जो भावना होती है गणपति बप्पा को लेकर, कहा जाता है कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में 1 2 3 4 के बाद जो नारा लगता है मुंबई में, वो कहा जाता है 1 2 3 4 गणपति बप्पा सुपरस्टार। तो इससे बड़ा कोई स्टार जब नहीं हो तो समझा जा सकता है कि वो नेता हो, वोटर हो या मिनिस्टर हो, सब बप्पा के सामने भक्त हैं। लेकिन लालजी गुप्ता साहब एक ऐसे भक्त हैं, लालजी दुबे साहब, आप किस तरह से गणपति बप्पा को आज विदा करने वाले हैं? अरे तो राजा है, गणेश राजा है कि नहीं। और गणपति का इस समय त्यौहार चल रहा है, 7वां दिन है आज विसर्जन का दिन 7वां है, आखिरी विसर्जन 11वें दिन है, रविवार को, बराबर ना। तो आज सब लोग अब अंतिम यहाँ पे हमारे मुंबई प्रेसिडेंट संजय रूपम के घर पे गणपति बाबा विराज थे, 7वें दिन आज इनका विदाई है, तो हम लोग दर्शन करने सब आए हैं। और गणेश भगवान उनको और सारे पार्टी के सभी का ध्यान रखे, और अभी बहुत ज़रूरत है, अभी बुद्धि के देवता जो है सबको सद्बुद्धि दे। विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं, गणेश भगवान सभी का सुखमय जीवन हो, सुखमय लाइफ चले आगे, बराबर ना। तो यही सब पूजा पाठ चल रहा है। क्या कहेंगे आज गणपति बप्पा को? गणपती बाप्पाचे आज विसर्जन आहे। आम्ही हे बोलतो की पुढच्या वर्षी लवकर या, आपले संजय निरुपम साहेबचा अजून पुढे वाढवत आहे, बस। थैंक यू। तो दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने इतना बड़ा अच्छा आयोजन किया, और हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को एक बार अपनी जनता को एक बार मोदक ज़रूर दिखाएं कैमरा में, कि मोदक का कितना ज़्यादा प्रभाव होता है। हमको खिला दीजिए। आप लोगों की तरफ से मैं खा रहा हूँ। तो मोदक हमने खा लिया है, और हम दुआ करते हैं कि आप तमाम दर्शकों की जो भी मन्नत है, क्योंकि मन्नत के राजा हैं गणपति बप्पा। हमारे नगर सेवक को भी मोदक भेजा देता है। सर, आप क्या कहेंगे? चल मोदक के साथ गणपति बप्पा मोरया। आप क्या कहेंगे? बप्पा जा रहे हैं 7 दिन के बाद। देखो, बप्पा जब आते हैं तो अपन जैसा श्रावण महीना स्टार्ट होता है तो गणपति का आराधना चालू हो जाती है। जब गणपति जाते हैं तब बहुत दुख हो जाता है, तब ऐसा लगता है कि हम लोग अगले साल, अपन हमेशा बोलते हैं ना, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, ये उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगले साल जल्दी आ जाइए। शुक्रिया बहुत बहुत।
तो विधि का विधान के जो रचयिता होते हैं, उन्होंने एक भक्त के घर में जिस तरह का वातावरण होता है, गणपति बप्पा का की जो स्थापना है उसको हम बिल्कुल याद रखते हैं, लेकिन यही विधि का विधान है कि जो आता है उसको जाना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो। और यही कारण कि आज 7वें दिन का जो विसर्जन हो रहा है, ऐसे में गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है, लेकिन दुख के साथ साथ एक गर्व भी होता है कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी बुलंद है, कितनी महान है। और निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन का मकसद सिर्फ यही होता है कि समाज को जोड़ कर रखा जाए और गणपति की जो कृपा है वो सब पर बनी रहे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गणपति बप्पा के जो भी भक्त हैं उनको एक बल मिलता है गणेशोत्सव में। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई। त्योहार कोई भी हो, संजय निरुपम एक ऐसे शख्स हैं जो तन मन और धन से उसको एंजॉय करते हैं। जब गणेशोत्सव की बात होती है, गणपति बप्पा की बात होती है, तब वो अपने घर पर 7 दिन की गणपति को लाते हैं। इससे पहले भी लगातार वो समय समय पर अलग अलग आयोजन करते रहे। आज गणपति बप्पा का विसर्जन है, 7वां दिन है, और ऐसे में एक भक्त अपने बप्पा को विदा करते समय क्या महसूस करता है ये हम जानेंगे। संजय जी हमारे साथ होते हैं। सबसे पहले गणपति बप्पा की शुभकामनाएं आपको। आप सबको भी गणपति उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणपति आप सब लोगों को बहुत आशीर्वाद दे और आपके सारे दुखों को, विघ्नों को हरे और आपके जीवन में सुखी सुख। मतलब मेरे अच्छे दिन आ जाएं। बिल्कुल आएंगे अच्छे दिन। तो वैसे भी 2019 के चुनाव के बाद पूरे देश के आने वाले हैं, तो वो जो फर्जी अच्छे दिन हैं वो जाने वाले हैं। अच्छा, गणेशोत्सव में आप हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं, खुद मूर्ति लेके आते थे शुरुआती दौर से अभी तक। अभी जो पूरा जो ये सफ़र रहा, कैसा रहा आपके हिसाब से? ये सफ़र बहुत ही आनंददायक रहा है, बहुत संतोषजनक रहा है। महाराष्ट्र की एक परंपरा है कि हर साल गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के लोग अपने अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं। कोई 1.5 दिन के लिए रखता है, कोई 2.5 दिन के लिए रखता है, कोई 7 दिन के लिए रखता है, कोई 5 दिन के लिए रखता है, और कोई आखिरी दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करता है। मैं भी, ये मेरा 25वां वर्ष है जब मैंने अपने घर पे गणपति जी को स्थापना की है। ये एक साल में एक बार एक सबसे महत्वपूर्ण मेहमान आपके घर पे आते हैं, एक अतिथि आते हैं आपके घर पे, और उस अतिथि की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। तो गणपति जी एक विशेष अतिथि के तौर पर हमारे घर पे हर साल आते हैं। ये हमारे लिए भाग्य की बात है। और पूरे 7 दिन तक उनकी सेवा और भक्ति में हम डूबे रहते हैं। उसके बाद आज विसर्जन का दिन आया। तो गणपति जी को विदा करते हुए बहुत आनंद नहीं आता है, लेकिन हम उनसे एक वादा ज़रूर लेते हैं कि अगले बरस अब जल्दी आइएगा, और इस वादे के साथ हम उनको विदा करते हैं। जो आज इस अवसर पर जो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जो शामिल नहीं हो पाए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको क्या कहेंगे? आप जहाँ कहीं भी हैं, आज आप गणपतिमय हैं। पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र इस समय गणपति की धूम में डूबा हुआ है। तो आप सभी को गणपति की शुभकामना, और आप लोग अपनी अपनी जगह पे पूरे मन से, पूरे तन्मयता के साथ आप गणपति जी की पूजा करें, और आपको गणपति सारे सुख दें, सारे आशीर्वाद दें। ऐसा गणपति के चरणों में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और हर साल एक सवाल मैं करता हूँ जिसका जवाब कभी नहीं देते हैं ये, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट है। गणपति बप्पा से आप हर बार कुछ न कुछ मांगते हैं, मैं पूछता हूँ। अभी बहुत कुछ मांगने की ज़रूरत है आपको। भगवान गणपति और उनके भक्तों के बीच जो रिश्ता है वो बहुत ही गोपनीय रिश्ता होता है, और हम जो चाहते हैं वो गणपति को पता है, मांगने की जरूरत नहीं है।
और ये इतने उदार हैं और इतने दानशील हैं कि जो भी आपकी अपेक्षा होती है उसको पूरा भी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ही नहीं, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, सभी लोगों के लिए कि जिनके मन में भी गणपति से जो भी अपेक्षा है, सभी लोगों की अपेक्षाएं गणपति जी पूरा करें। और अपने घर में भी बहुत सा कई बार ऐसा होता है कि तकलीफ हो जाती है, आपको नहीं लगता कि उनको सद्बुद्धि की ज़रूरत है? गणपति के पास सबको सद्बुद्धि दें आज। गणपति तो है ही बुद्धि के देवता, जो गणपति की पूजा करेंगे उनको बुद्धि मिलेगी, वो सही रास्ते पे चलता है। जो गणपति की पूजा नहीं करते उनको बुद्धि नहीं मिलती, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गणपति बप्पा मोरिया। यही जो भक्त के अंदर एक जो भाव होता है कि गणपति बप्पा किसी भी हाल में रहें, हमसे जितना बल पड़ता है हम उनकी अगर सेवा करते हैं तो वो सद्बुद्धि देते हैं, क्योंकि बुद्धि के राजा है। और संजय निरुपम ने जिस तरह से गणपति बप्पा का एक अलग रूप अख्तियार जो भक्त के तरीके से इन्होंने हमेशा पूजा अर्चना की है, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी उन पर गणपति बप्पा की जो कृपा है वो बनी रहेगी, और यही वक्त की फिलहाल ज़रूरत भी है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अरविंद राजकोष, In24 न्यूज़, मुंबई। विसर्जन में डोल इस तरीके का होता है तो लोगों का जोश दुगना हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ कल्पना ठाकुर, In24 न्यूज़, मुंबई।